नमस्कार दोस्तों, आज हम इसमें व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। जनरली जो वर्णमाला है उसमें व्यंजनों के बारे में भी बहुत ही माथापच्ची जैसी चीज़ें होती हैं और लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें व्यंजनों के वर्गीकरण जो है उसके बारे में किस तरह से चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, वर्ण की बात करूँ तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं वर्ण व्यंजनों को समझने से पहले। थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं वर्ण वर्णमाला क्या होती है। वर्ण की बात करें तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उस छोटी इकाई को आप क्या कह देते हैं? उस छोटी इकाई को आप ध्वनि कह देते हैं, ठीक है। और इस ध्वनि को क्या कहते हैं? आप इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। याद कर लो, इस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब आपको बता दूं कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह है। वर्ण वो क्या है? व्यवस्थित समूह है, उसको वर्णमाला कह देते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह मतलब क्या हो गया? जैसे आ है, आ के बाद बड़ा आ आएगा, बड़े आ के बाद छोटी ई आएगी, फिर बड़ी ई आएगी, फिर ऊ आएगा, फिर बड़ा ऊ। इसको क्या कहते हैं? व्यवस्थित समूह है ये, इसको वर्णमाला कह देते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में टोटल में कितने वर्ण आते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड्स होते हैं। स्वरों की संख्या क्या होती है? वो 11 होती है, याद कर लीजिए। अब आते हैं अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन 4 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अनुस्वार की संख्या 1 है, स्पर्श व्यंजन 25 हैं, उस व्यंजन 4 हैं। और इसमें द्विगुण व्यंजन जिसे उत्क्षिप्त कहते हैं उसमें 2 हैं, और विसर्ग कितने हैं? 1 हैं। अगर देखा जाए तो इसमें 25 और 4 29, 31, 34, 34 और 4 37, 39 और 40, ठीक है। इस तरह से अगर नीचे बात करें, स्वर व्यंजन क्या है? अब व्यंजन की बात आ रही है, क्योंकि ये जो वीडियो है पूरा व्यंजन के ऊपर है। और इसमें लिखा है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर की सहायता से क्या बोले जाते हैं? व्यंजन बोले जाते हैं। और प्रत्येक व्यंजन में उच्चारण स्तंभ क्या आता है? आ आता है। याद कर लीजिए, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। इसके बाद आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। याद कर लीजिए, अगर आ नहीं लगेगा तो आप उसका उच्चारण व्यंजन का नहीं कर सकते। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। यदि अणा और ण को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या क्या हो जाती है? 35 हो जाती है। दूसरी बात, व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले व्यंजनों का वर्गीकरण समझ लेते हैं। जिन स्पर्शी व्यंजन होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा कहाँ से निकलनी चाहिए? फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी स्थान विशेष से निकलती है। जैसे वो कंठ से निकल सकती है, तालू से निकल सकती है, मूर्धा से निकल सकती है, दांत से निकल सकती है। इसके अलावा आपके होठ्स को स्पर्श करते हुए निकले, उस पर स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है। अब ये जो वर्ग होता है ये का वर्ग होता है, ये जो होता है चा वर्ग होता है, ये आपका टा वर्ग होता है, ये ता होता है, ये ता होता है, और ये पा होता है। कुचु टू टू कू बोलते हैं इसको। अगर शॉर्ट में याद करने का तरीका है, कू चू टू टू कू, कू चू टू टू कू। तो इससे ये याद है, कंफ्यूजन नहीं होती आपको कि कू का से कू चू टू टू पू, का से क ख ग घ ण। इसमें ये जो होते हैं ये आपके 5 होते हैं। च छ ज झ ण्य, इसमें ये 5 होते हैं। ट ठ ड ण ण, इसमें ये 5 होते हैं। त थ द ध न, इसमें 5 होते हैं। और पा फ ब भ म, इसमें भी ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। टोटल मिला के अगर हम बात करें, टोटल स्पर्शी व्यंजन कितने कहलाते हैं? 25 कहलाते हैं। दूसरी बात, अंतस व्यंजन की बात करें, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होता है, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इस अंतस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। याद कर लीजिए, अंतस व्यंजन जो होता है डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, बस अंतस व्यंजन याद कर लीजिए। या, रा, ला और वा, टोटल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई है। दूसरी बात, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की बात करें, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ कर निकले और ऊष्मा या गर्मी
पैदा करे उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म में संघर्षी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक ससंजम वाला, षटकोण वाला, सपेरे वाला और हल वाला। इसके कुछ अन्य व्यंजन और हैं। अगर देखा जाए तो 4 ऊष्म में, 4 अंतस्य और 25 स्पर्शी। तो 25 और 4 29, 29 और 4 33। टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी आ गई? व्यंजनों की संख्या 33 आ गई। स्वरों की संख्या कितनी थी? 11 थी। टोटल कितने हो गए? 44 हो गए। याद कर लीजिए। कितना अंतर आ रहा है? अंतर 52 में से 44 अगर 44 जाएंगे तो आपका 8 बचेगा। अब 8 का अंतर आ रहा है। अब देखिए कुछ अन्य व्यंजनों के बारे में जानकारी है। सबसे पहले इसमें लिखा है द्विगुण या उच्चिप्त व्यंजन है, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा, मूर्धा मतलब मुंह का ऊपर हिस्सा को स्पर्श करे और फिर झटके से साथ नीचे आ जाए। तो अ, ण और अ हिंदी के विकसित, विकसित सही कर लेना, हिंदी के विकसित व्यंजन है। ये संस्कृत में नहीं होते। याद कर लीजिए 2 ऐसे व्यंजन हैं जो संस्कृत में नहीं होते। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यंजन है जो संस्कृत में नहीं पाए जाते हैं? तो ये अणा, अणा, ये 2 ऐसे व्यंजन हैं जो संस्कृत में पाए नहीं जाते हैं। अयोग्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुस्वार जिससे आ से अंगा और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियां नहीं है। याद कर लीजिए ये स्वर ध्वनियां नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। इनका उच्चारण किसकी सहायता से हो रहा है? स्वर की सहायता। अंग, आ, और ये व्यंजन भी नहीं है, यानी कि ना ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। तो पूछ सकते, क्वेश्चन आ सकता है ऐसे 2 आप वर्ण बताइए जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो कौन से होंगे? आ और अंगा। दूसरे शब्दों में अनुस्वर विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर होते हैं और उच्चारण की दृष्टि से क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। कुल मिलाकर ऐसा प्रश्न आ सकता है इनमें से कोई भी 2 वर्ण बताइए कि जो ना तो स्वर है और ना व्यंजन है। तो अंगा और अंगा। क्योंकि इन दोनों को जाति योग ना तो स्वर के साथ रखा जाता है और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। अयोग, इनका योग नहीं बनता, फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं। योग तो नहीं बन रहा लेकिन इनका अर्थ वहन होता है, ये अस्तित्व रखते हैं, तो इसलिए इसका नाम अयोगवाह रखा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। इनकी संख्या 2 होती है, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। दूसरा संयुक्त व्यंजन की बात करें। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के उससे मिलकर बनेंगे, जिनमें पहला व्यंजन कैसा होता है? स्वर रहित होता है, जिसमें स्वर नहीं होता है, हलंत होता है, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। इसका मतलब इसकी संख्या कितनी होती है? 4। एक तो ये है छा से छतरी। इसमें क्या कह रहा है कि पहला जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है, ठीक है, यानी कि हलंत के साथ होता है, स्वर रहित, स्वर से रहित। और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है, यानी कि सा लगा हुआ है, इसके नीचे हलंत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो इसके साथ सा है और आ है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब छा जो बनाओगे वो का और सा से मिलकर बनेगा। इसके बाद त्रा जो होता है वो ता और रा से मिलकर बनता है। इसके बाद जो ज्ञा है वो जा और निया से मिलकर बनता है। और जो सिरा है वो सा और रा से मिलकर बनता है। ये 4 क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये पूरा इसका वीडियो है। अगर मैं शॉर्ट में आपसे बात करना चाहूँ, जो इसमें बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, सबसे पहले इसमें जो स्वर हैं वो कितने हैं? 11। टोटल कितने हैं? 52। 11 स्वर हो गए, 33 क्या हो गए? 33 हो गए व्यंजन। 33 व्यंजन में कौन कौन से आ गए? एक तो 25 आपके स्पर्शी व्यंजन आ गए, और आप इसके अलावा 4 अंतस व्यंजन आ गए और 4 ऊष्म व्यंजन आ गए। 25 से 4 29 और 4 33 आ गए। टोटल मिलाकर कितने हो गए? ये 44 हो गए। इसके अलावा कितने का अंतर आ रहा है? 52 में 8 का अंतर आ रहा है। 8 में 4 जो होते हैं वो संयुक्त होते हैं। 4 क्या कहलाते हैं?
संयुक्त कहलाते हैं। दो क्या कहलाते हैं? दो कहलाते हैं द्विगुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विगुण कहलाते हैं, जिसे उच्चिप्त कह देते हैं। 4 और 2 6। उसके अलावा दो क्या कहलाते हैं? दो कहलाते हैं अयोग वाहक कहलाते हैं। टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। तो अच्छे से आप पढ़ लीजिए। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार।